वेलकम वेलकम। ये ऐसे कंट्रोल चार्ट्स के बारे में है। कंट्रोल चार्ट्स टूल्स हैं जो हमें प्रोसेसेस को समझने और मैनेज करने में मदद करते हैं। ये हमें ये देखने में मदद करते हैं कि कोई प्रोसेस कब बदल रहा है और उसे कब ध्यान देने की जरूरत है। कंट्रोल चार्ट्स का इस्तेमाल कई अलग अलग फील्ड्स में किया जाता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ केयर में। इमेजिन कीजिए एक फैक्ट्री है जो टॉयज बनाती है। हम चाहते हैं कि हर टॉय अच्छी क्वालिटी का हो। कंट्रोल चार्ट्स इसमें हमारी मदद कर सकते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि टॉय बनाने का प्रोसेस स्टेबल है या कोई प्रॉब्लम है। कंट्रोल चार्ट्स से हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि सभी टॉयज एक ही स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाए गए हैं। कंट्रोल चार्ट्स एक प्रोसेस के लिए स्पीडोमीटर की तरह होते हैं। वो हमें बताते हैं कि प्रोसेस स्मूथली चल रहा है या बहुत तेज या बहुत धीरे चल रहा है। कंट्रोल चार्ट्स का यूज करके हम प्रोसेसेस को कंट्रोल में रख सकते हैं और खराब प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बनने से रोक सकते हैं। कंट्रोल चार्ट्स का आविष्कार वॉल्टर ए शिवहार्ट ने किया था। उन्होंने 1920s में बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज में काम किया। शिवहार्ट टेलीफोन उपकरण की क्वालिटी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। कंट्रोल चार्ट्स से पहले कंपनीज को अक्सर पता नहीं होता था कि उनके प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम्स क्यों हैं। शिवहार्ट ने इसे बदल दिया। उन्होंने दिखाया कि अच्छी तरह से मैनेज किए गए प्रोसेसेस में भी वेरिएशन होती है। कंट्रोल चार्ट्स हमें नॉर्मल वेरिएशन और स्पेशल कॉज वेरिएशन में अंतर बताने में मदद करते हैं। बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज ने कंट्रोल चार्ट्स को डेवलप करने में बड़ा रोल निभाया। कंपनी क्वालिटी कंट्रोल में लीडर थी। उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए कंट्रोल चार्ट्स का इस्तेमाल किया। कंट्रोल चार्ट्स जल्द ही दूसरे इंडस्ट्रीज में पॉपुलर हो गए। अलग अलग तरह के कंट्रोल चार्ट्स होते हैं। हर चार्ट को एक स्पेसिफिक काइंड के डेटा के लिए डिजाइन किया गया है। कुछ कॉमन टाइप्स के कंट्रोल चार्ट्स ये हैं: एक्स बार और आर चार्ट्स। इन चार्ट्स का यूज वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए किया जाता है, जैसे लेंथ या वेट। एक्स बार चार्ट एक सैंपल के एवरेज को ट्रैक करता है। आर चार्ट एक सैंपल की रेंज को ट्रैक करता है। पी चार्ट्स, इन चार्ट्स का यूज एट्रीब्यूट्स डेटा के लिए किया जाता है। एट्रीब्यूट्स डेटा वो डेटा होता है जिसे काउंट किया जा सकता है, जैसे डिफेक्ट्स की नंबर। पी चार्ट्स एक सैंपल में डिफेक्टिव आइटम्स के प्रोपोर्शन को ट्रैक करते हैं। सी चार्ट्स, इन चार्ट्स का यूज भी एट्रीब्यूट्स डेटा के लिए किया जाता है। सी चार्ट्स एक सैंपल में डिफेक्ट्स की नंबर को ट्रैक करते हैं। उनका यूज तब किया जाता है जब सैंपल साइज कांस्टेंट हो। सही प्रकार के चार्ट का चुनाव करना इंपॉर्टेंट है। आपके पास जिस टाइप का डेटा है वह डिटरमिन करेगा कि आपके लिए कौन सा चार्ट बेस्ट है। कंट्रोल चार्ट बनाना डिफिकल्ट नहीं है। यहां एक स्टेप बाय स्टेप गाइड दी गई है। फर्स्ट, कलेक्ट डेटा। सबसे पहला स्टेप है आपके प्रोसेस से डेटा कलेक्ट करना। आपको एक पीरियड ऑफ टाइम तक डेटा कलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट, कैलकुलेट द एवरेज एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। एक बार जब आप अपना डेटा कलेक्ट कर लेते हैं तो आपको एवरेज और स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना होगा। इन स्टैटिस्टिक्स का यूज कंट्रोल लिमिट्स बनाने के लिए किया जाएगा। देन डिटरमिन द कंट्रोल लिमिट्स। कंट्रोल लिमिट्स कंट्रोल चार्ट पर लाइंस होती हैं जो वेरिएशन की एक्सेप्टेबल रेंज को डिफाइन करती हैं। अपर कंट्रोल लिमिट UCL एक्सेप्टेबल वेरिएशन की अपर लिमिट है। लोअर कंट्रोल लिमिट LCL एक्सेप्टेबल वेरिएशन की लोअर लिमिट है। आफ्टर दैट प्लॉट द डेटा। अगला स्टेप है डेटा को कंट्रोल चार्ट पर प्लॉट करना। फाइनली इंटरप्रेट द चार्ट। एक बार डेटा प्लॉट हो जाने के बाद आप चार्ट को इंटरप्रेट कर सकते हैं। याद रखें, कंट्रोल चार्ट बनाना एक इटरेटिव प्रोसेस है। आपको कंट्रोल लिमिट्स या डेटा कलेक्शन प्रोसेस को एडजस्ट करने की जरूरत हो सकती है, क्योंकि आप अपने प्रोसेस के बारे में और जानते हैं। सेक्शन 5, रियल लाइफ एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी कंट्रोल। रियल लाइफ एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी कंट्रोल। मान लीजिए एक फैक्ट्री बॉटल्स बनाती है। वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हर बॉटल में लिक्विड की सेम अमाउंट हो। वो हर बॉटल में लिक्विड के वॉल्यूम को ट्रैक करने के लिए एक कंट्रोल चार्ट का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट, वो बॉटल्स के सैंपल में लिक्विड के वॉल्यूम पर डेटा कलेक्ट करते हैं। वो एवरेज वॉल्यूम और स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करते हैं। देन वो इन नंबर्स का यूज कंट्रोल लिमिट्स कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। वो डेटा को एक कंट्रोल चार्ट पर प्लॉट करते हैं। अगर डेटा पॉइंट्स कंट्रोल लिमिट्स के अंदर आते हैं तो प्रोसेस कंट्रोल में है।
अगर कोई डेटा पॉइंट कंट्रोल लिमिट्स के बाहर आता है तो प्रोसेस कंट्रोल से बाहर है। इसका मतलब है कि प्रोसेस में कुछ गड़बड़ है। सेक्शन 6 कंट्रोल चार्ट्स का उपयोग कब करें? When to use कंट्रोल चार्ट्स? कंट्रोल चार्ट्स वर्सेटाइल टूल्स हैं। यहां कुछ कॉमन यूजेस दिए गए हैं। इनिशियल प्रोसेस एनालिसिस। कंट्रोल चार्ट्स का यूज किसी प्रोसेस को समझने और इंप्रूवमेंट के लिए एरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जा सकता है। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। कंट्रोल चार्ट्स का यूज किसी प्रोसेस को समय के साथ मॉनिटर करने और चेंजेस का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। पोस्ट चेंज इवैल्यूएशन। कंट्रोल चार्ट्स का यूज किसी प्रोसेस में किए गए चेंजेस के इंपैक्ट का इवैल्यूएट करने के लिए किया जा सकता है। क्वालिटी कंट्रोल। कंट्रोल चार्ट्स का यूज क्वालिटी कंट्रोल में वाइडली किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रोडक्ट्स स्पेसिफिकेशंस को मीट करते हैं। कंट्रोल चार्ट्स किसी भी प्रोसेस के लिए वैल्यूएबल है जिसे कंसिस्टेंट और प्रेडिक्टेबल होने की जरूरत है। सेक्शन 7 कंट्रोल चार्ट्स का उपयोग करने के लाभ। द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कंट्रोल चार्ट्स। कंट्रोल चार्ट्स का उपयोग करने के कई लाभ हैं। अर्ली प्रॉब्लम डिटेक्शन। कंट्रोल चार्ट्स आपको प्रॉब्लम्स का पता जल्दी लगाने में मदद कर सकते हैं। यह आगे जाकर बड़ी समस्याओं को रोक सकता है। इंप्रूव्ड प्रोसेस स्टेबिलिटी। कंट्रोल चार्ट्स आपके प्रोसेसेस को स्टेबलाइज करने और वेरिएशन को कम करने में मदद कर सकते हैं। डेटा ड्रिवन डिसीजंस। कंट्रोल चार्ट्स डेटा प्रदान करते हैं जिसका उपयोग आपके प्रोसेसेस के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए किया जा सकता है। कॉस्ट रिडक्शन। क्वालिटी में सुधार और बर्बादी को कम करके कंट्रोल चार्ट्स आपको पैसे बचाने में मदद कर सकते हैं। कंट्रोल चार्ट्स पावरफुल टूल्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस को अपने क्वालिटी गोल्स को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। सेक्शन 8 आम भ्रांतियां और नुकसान। कॉमन मिसकंसेप्शंस एंड पिटफॉल्स। जबकि कंट्रोल चार्ट पावरफुल टूल्स हैं, कुछ आम भ्रांतियां और नुकसान हैं जिनसे बचना चाहिए। कंफ्यूजिंग कंट्रोल लिमिट्स विद स्पेसिफिकेशन लिमिट्स। कंट्रोल लिमिट्स स्पेसिफिकेशन लिमिट्स के समान नहीं है। स्पेसिफिकेशन लिमिट्स ग्राहक या इंजीनियर द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। कंट्रोल लिमिट्स स्वयं प्रोसेस पर आधारित होते हैं। इग्नोरिंग डेटा पॉइंट्स आउटसाइड द कंट्रोल लिमिट्स। कंट्रोल लिमिट्स के बाहर किसी भी डेटा पॉइंट की जांच की जानी चाहिए। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ऐसा क्यों हुआ। यूजिंग कंट्रोल चार्ट्स फॉर एवरी प्रोसेस। सभी प्रोसेसेस को कंट्रोल चार्ट की आवश्यकता नहीं होती है। इन भ्रांतियों और नुकसानों को समझकर आप कंट्रोल चार्ट्स का उपयोग अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। सेक्शन 9 आधुनिक दुनिया में कंट्रोल चार्ट्स। कंट्रोल चार्ट्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। कंट्रोल चार्ट्स आज भी रेलेवेंट हैं। वास्तव में वे आज की डेटा ड्रिवन वर्ल्ड में और भी महत्वपूर्ण हैं। नई टेक्नोलॉजीज और सॉफ्टवेयर ने कंट्रोल चार्ट्स को बनाना और उपयोग करना आसान बना दिया है। कंट्रोल चार्ट्स का उपयोग ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन सिस्टम्स के साथ किया जा सकता है। यह रियल टाइम में प्रोसेसेस को ट्रैक करना आसान बनाता है। कंट्रोल चार्ट्स आधुनिक व्यवसायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित हो रहे हैं। वे 21वीं सदी में क्वालिटी और एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक हैं। सेक्शन 10 निष्कर्ष। गुणवत्ता के लिए कंट्रोल चार्ट्स को अपनाना। कंक्लूजन एम्ब्रेसिंग कंट्रोल चार्ट्स फॉर क्वालिटी। कंट्रोल चार्ट्स गुणवत्ता नियंत्रण के लिए आवश्यक उपकरण हैं। वे हमें प्रोसेसेस को समझने, मॉनिटर करने और सुधारने में मदद करते हैं। कंट्रोल चार्ट्स का उपयोग करके हम यह कर सकते हैं: समस्याओं का जल्दी पता लगाएं, डिटेक्ट प्रॉब्लम्स अर्ली, भिन्नता को कम करें, रिड्यूस वेरिएशन, गुणवत्ता में सुधार करें, इंप्रूव क्वालिटी, पैसे बचाएं, सेव मनी। मैं आपको कंट्रोल चार्ट्स और उनका उपयोग कैसे करें इसके बारे में और जानने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। आज ही कंट्रोल चार्ट्स का उपयोग शुरू करें। कंट्रोल चार्ट्स को समझने के इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।